कांड तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, पर जलेगी भी तेरे बाप की। अगर ये डायलॉग आपकी आंखों पर कपड़ा बांधकर सुनाया जाए तो आप कहेंगे ये डायलॉग किसी बॉलीवुड की थर्ड ग्रेड मूवी का है। जी नहीं, पर यह डायलॉग है हाल ही में आई मूवी आदि पुरुष का, जहां पर यह डायलॉग कोई और नहीं हनुमान बोलते हुए दिखाई देंगे आपको। ये तो सिर्फ एक डायलॉग है, ऐसे डायलॉग्स की भरमार है जिसने सर्वनाश कर दिया है फिल्म आदि पुरुष का। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पुनीत। आज बात करते हैं फिल्म आदि पुरुष के दहन की। तो आइए शो को स्टार्ट करते हैं। रामायण एक ऐसी कहानी, आप उसको जितने बार भी पढ़ें, जितने बार भी सुने, आपको एक नई ऊर्जा और एक नया ज्ञान देती है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स को इस फिल्म को बनाने की जरूरत ही क्या थी। आप जब भी राम के बारे में सोचते हैं तो आपके आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, वो है अरुण गोविल। पर इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में राम सिर्फ एक दुखी ही भाव में दिखे। फिल्म देख के लगा कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी शायद 4 पेज में सिमट कर रह गई होगी। गिनती के डायलॉग्स, राम जी के तो डायलॉग शायद 1 पेज के ही रहे होंगे। बाहुबली की सक्सेस के बाद मेकर्स को लगा कि प्रभास को लेना एक अच्छा डिसीजन होगा, पर प्रभास की एक्टिंग अभी तक की सबसे बेकार एक्टिंग रही। सीता माँ, इस रोल को निभाया था एक्ट्रेस कृति सेनन ने। वो अपने रोल में ठीक ठाक लगी, उनके पास कुछ ज्यादा करने के लिए था तो नहीं, पर एक सीन है जहां वो रावण को आगाह करती हैं और चेतावनी देती हैं कि उनके प्रभु श्री राम आएंगे। उस सीन में वो ठीक लगी। लक्ष्मण, इस रोल को प्ले किया है एक्टर सनी सिंह ने। उनके पास भी कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, गिने चुने डायलॉग और पूरी फिल्म में वो गुस्से में ही नजर आई। हनुमान इस कहानी के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो अपने रोल में ठीक ठाक लगे। वैसे तो हनुमान ने राम जी की नैया पार लगाई थी और वो उनके दिल में बस गए थे, पर इस फिल्म के आने के बाद हनुमान अपनी नैया भी पार नहीं लगा पाएंगे। जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलेगी तो कुछ टाइम बाद उनको भूल जाएगी। रावण का रोल किया है सैफ अली खान ने। ओमकारा में उनके नेगेटिव रोल देखने के बाद उनको दोबारा नेगेटिव रोल में देखना एक अपने आप में बड़ी उम्मीद भरा था, पर जब ट्रेलर देखा और उनके लुक को देखा तो ट्रेलर का मजाक ही बन गया। उसके बाद उम्मीद बची थी उनकी एक्टिंग से, पर जब फिल्म देखी तो वहां भी निराशा ही हाथ लगी। और रही सही कसर उनके लुक्स और गेटअप ने पूरी कर दी, सब पर पानी फेर कर रख दिया। ये तो बात थी एक्टर्स और उनके रोल की, पर अब मैं आपसे जो बात करूंगा वो बहुत नोटिस करने वाली चीजें हैं, जो कि इस फिल्म की बहुत बड़ी खामियां भी हैं। पहली गलती, शबरी और श्री राम का मिलाप। जब शबरी उनको देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं। ये फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन था जहां परिचय दोनों का होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। वो प्रभु श्री राम से बात करती हैं, उनको बेर खिलाती हैं और फिर कुछ देर बाद अग्नि में समा जाती हैं। इस फिल्म में रावण को सितार बजाते हुए दिखाया है और उस सीन को इतना लंबा पिक्चराइज किया गया है कि अगर उसकी लेंथ कम की जाती तो शायद राम और सबरी का मिलाप ज्यादा देर तक और ज्यादा अच्छे से दिखाया जा सकता था। दूसरी कमी, सोने की लंका कम, फैक्ट्री ज्यादा लगती है और इस फैक्ट्री में तो लिफ्ट भी है। एक सीन में हनुमान को मेघनाथ जब कैद कर लाता है तो वो उस लिफ्ट में हनुमान को लेकर रावण के सामने आता है। और तो और हनुमान किसी रस्सी से बांधकर नहीं लाए जाते हैं, वो नेट में बांधकर लाए जाते हैं। तीसरी कमी, इस मूवी का सबसे वाहियात और बेकार बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म को देखने के समय ऐसा लगता है कि आप देख तो रहे हैं रामायण, पर बैकग्राउंड चल रहा है हॉलीवुड का। चौथी कमी, इस फिल्म का एक और थर्ड ग्रेड डायलॉग, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। ये डायलॉग किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने बोला है। कहीं दूर बैठकर हनुमान जी सुन रहे होंगे तो वाकई में इस फिल्म की तो लंका को लगा देंगे। पांचवी कमी, घटियापन के साथ साथ कुछ कॉमेडी वाले सीन भी हैं। एक सीन ऐसा है जहां रावण की सेना का एक दैत्य बैठ के अपने दांतों को साफ कर रहा है। आपको उस सीन को देखकर हंसी छूटेगी और इरिटेशन भी होगा। इतनी सीरियस कहानी में ऐसे कॉमेडी भरे सीन्स की क्या जरूरत थी। अगली कमी, पूरी मूवी आपको कहीं ना कहीं बाहुबली की याद दिलाएगी। सीन से सीन कॉपी किया गया है। बाहुबली में आग फेंकने वाला वो सीन आपको याद होगा, वो पूरा का पूरा सीन
इसमें कॉपी किया है। इसके साथ साथ भल्लाल देव का वो रथ जिस पे आगे चक्र लगा होता है, जब वो चलता है तो लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही कई चक्र राम जी की सेना को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगली कमी, फिल्म के खत्म होते होते जब राम और रावण आमने सामने होते हैं तो वो सिर्फ युद्ध करते हैं, उनके बीच कोई भी डायलॉग नहीं है। ये इस फिल्म का सबसे मेजर सीन था, पर जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में खत्म कर दिया। अगर डायलॉग्स होते तो शायद कुछ और ही बात होती। अब जो मैं आपको कमी बताने जा रहा हूँ वो इस फिल्म की सबसे ब्लंडर मिस्टेक है। विभीषण राम और लक्ष्मण को मेघनाद के वध की विधि तो बताते हैं, पर विभीषण रावण के वध की कहीं भी विधि के बारे में नहीं बताते हैं कि रावण कैसे मारा जाएगा, इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया है। लंका में रावण लोहे को पीटते हुए दिखाया गया है। इस सीन की फिल्म में कहीं भी जरूरत नहीं थी, पर इस सीन के बदले एक सीन लाया जा सकता था जब विभीषण राम को ये मार्ग बताते कि रावण का वध कैसे होगा। डायरेक्टर ने इस सीन को लाने की जरूरत भी नहीं समझी। अगली कमी वो है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, और इसके लिए सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही जिम्मेदार नहीं, इसके लिए मेकर और डायरेक्टर भी जिम्मेदार हैं। जब जब रावण की सेना के मुख्य पात्र आपके सामने आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी हॉलीवुड मूवी को देख रहे हैं। और मेघनाद का बॉडी टैटू वो तो देखने लायक ही है। आप जब जब राम को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोहनजोदारो के ऋतिक रोशन की याद दिलाएंगे। श्री राम का गेटअप और उनकी ड्रेस मोहनजोदारो के ऋतिक रोशन से काफी मिलती है। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है इनके कैरेक्टर और उनकी कास्टिंग की। इस फिल्म के लिए कास्टिंग कहीं ना कहीं तो बहुत गलत हुई है। श्री राम के लिए शाहरुख खान या ऋतिक रोशन को लिया जाता तो शायद वो ज्यादा फिट होते। माता सीता के लिए आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना और अर्जुन रेड्डी की शालिनी पांडे इसके लिए बहुत फिट बैठती। हनुमान के लिए सिर्फ एक ही नाम है और वो है रणदीप हुडा। अगर वो होते तो इस रोल में 4 चांद लगा देते। लक्ष्मण के लिए आयुष्मान खुराना और विकी कौशल हो सकते थे। विभीषण के लिए सिर्फ और सिर्फ मनोज बाजपेयी। रावण इस कहानी का एक और मुख्य पात्र और उसके लिए 2 नाम हैं। एक तो है संजय दत्त और दूसरा है पाताल लोक के हाथीराम उर्फ जयदीप अहलावत। मेघनाद इस रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी शायद परफेक्ट होते। ये वो नाम है जो इस रोल में फिट भी बैठते और अपने रोल के साथ जस्टिस भी करते। इस फिल्म के 2 खलनायक हैं, एक तो है रावण और दूसरे हैं डायरेक्टर। रावण का तो सर्वनाश श्री राम ने कर दिया और डायरेक्टर साहब ने अपनी ही फिल्म का सर्वनाश और दहन दोनों एक साथ कर दिए। फिल्म को अफलातून बनाने के चक्कर में इतने विजुअल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं कि फिल्म बनावटी लगने लगी है। विजुअल इफेक्ट टेक्निक्स के साथ साथ अगर ये फिल्म नेचुरल लोकेशन में भी शूट होती तो फिल्म देखने में कुछ और ही लगती। बिजनेस का तो पता नहीं कि कितने करोड़ कमाएगी, पर फिल्म बच्चों के अलावा शायद ही बड़ों को ये पसंद आए। जब वो लौटेंगे तो मायूस होकर और निराश होकर ही लौटेंगे। और फिल्म के एक डायलॉग को डायरेक्टर ने बहुत सीरियसली लिया है कि लंका लगा देंगे, और उन्होंने बाकी फिल्म की लंका लगा दी। क्योंकि धर्म और इतिहास ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसको लोग उसके मूल रूप में ही देखना चाहते हैं। उसके साथ छेड़छाड़ लोगों को पसंद नहीं आती है। आगे भी देखते रहिए रिव्यूज और ऐसे ही वीडियोस। प्लीज उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।